सलवात पढ़े मोमिन। जश्न की रूहानियत के लिए मिलके बावाज़े बुलंदर सलावात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायते अली इब्न अबी तालिब सलावत। वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिही यतवक्कलून। सलावत बावाज़ बुलंद। जश्न की रूहानियत के लिए मिलके बावाज़ बुलंद कर सलावत। दुआ हूँ खालिक दो जहाँ आप सबका यहाँ चलाया अपनी बारगाह में मंजूरो मकबूल फरमाए। सैयद अमीर शाह साहब इनके खानवादे ने जो इख्तिमाम किया वतुफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद अपनी बारगाह में मंजूरो मकबूल फरमाए। इस जश्न का अजर अज़ीम अता फरमाए मालिक शाह साहब की। और जो हजात लेके सादात मोमिनीन तशरीफ ले आए हो मालिक तमाम की हजात को पूरा फरमाए। जश्न की रूहानियत के लिए मिलके बावाज़े बुलंदर सलावत। इजाज़त के नाम नौकरी शुरू की जाए। सबसे पहले तमाम साहिबान ईमान को वक्त के इमाम के ज़हूर की मुबारकबाद पेश करता हूँ और हम्दो सना कर रहा हूँ उस अल्लाह की कि जिसने कायम जैसा इमाम अता कर दिया है। आपने गौर नहीं फरमाया, जुमला ही बड़ा प्यारा काबिल गौर है। हम्दो सना है उस अल्लाह की कि जिसने कायम जैसा इमाम अता करके कहा अब इंतजार करो ये भी इबादत है। हैदरी जश्न का पहला जुमला कहने लगा सदा से दुआ लेने के लिए। अल्लाह जाने क्या खान वादा है। दादे का नाम लेना इबादत है, पोते का इंतजार करना इबादत है। हाय हाय हैदरी। और मौला अली का नाम लेना सवाब नहीं है, इबादत है। और सरकार कायम का इंतजार करना सवाब नहीं, इबादत है। और जिसका नाम लेना इबादत हो अल्लाह जाने उसके दादे अली की विलायत कितनी वाजिब होगी। आए हाय आप सलामत रहे। गौर फरमाने के नहीं फरमा रहे। जिसके 11वें बेटे का इंतजार इबादत हो। सरकार फरमाते हैं मेरे बेटे कायम का इंतजार करते हुए सो जाओगे, सोना इबादत है। सफर कर रहे हो, सफर में हो तो इबादत है। ये खान वादा इतना बाकमाल है। मेरे इमाम का फरमान सुनो फिर जश्न वाला माहौल बनेगा। बाबा जी शाह साहब मेरे मौला का फरमाने ज़ीशान है कि हम 14 की खुशी में जब आके बैठो ना चंद लम्हों के लिए अपने चेहरे पे मुस्कुराहट ले आना, अल्लाह तुम्हारे वो गुनाह भी माफ कर देगा जिसे करने के बाद तुम तौबा करना भूल जाते हो। हाय हाय और जिनके फजाइल सुन के
जिनके फजाइल सुन के मुस्कुरा देने से अल्लाह गुनाह माफ कर दे। एक कदम और बढ़ाते और जश्न का माहौल बनाते हैं। सरकार फरमाते हमारी खुशी में आके इतना मुस्कुरा देना कि दांतों की सफेदी नजर आए, अल्लाह बदले में जन्नत में सफेद मोतियों के महल अता कर देता। खुश होना चाहिए ना, जो आले मोहम्मद की खुशी पे खुश नहीं होता। और जिसका आज जश्न है, खुदा दी कसम जरा आज नहीं खुश होया ना, कयामत वाले दिन भी चेहरे पे लानत हो सी क्यों होगी? अस्सलाम हैदरी, वजह क्या है? वजह क्या है? क्यों? कोई इमाम अल्लाह के जमाल का मजहर है, कोई अल्लाह के जलाल का मजहर है। जब मेरा मौला कायम काबे की छत पे आके अपने चेहरे से नकाब को पलट के कहेंगे मैं जलाल का मजहर भी हूँ, जमाल का मजहर भी। अल्लाह अकबर। जलाले इलाही भी कायम से, जलाले इलाही भी कायम से जाहिर होगा और जमाले इलाही भी मौला कायम से। तो सरकार कायम नेमत है हमारे लिए, जिसका इंतजार और आप और मैं इंतजार कर रहे हैं। आप और मैं इंतजार नहीं कर रहे। हम मोहम्मद वाले मोहम्मद के बारे में पढ़े ना फदाइल, कहते हैं जी अल्लाह की सिफात में मोहम्मद वाले मोहम्मद को शरीक कर रहे हैं। और मोहम्मद वाले मोहम्मद शादी बड़ी दूर की बात है। जितने मेरे सामने आप बैठे हो, अल्लाह ने तुम लोगों को अपनी सिफत में शरीक कर रखा। पर कुरान अल्लाह कहता फंतज़िरू इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरी, अल्लाह कहता तुम भी इंतजार करो, मैं अल्लाह होके इंतजार कर रहा हूँ। हाय हाय, जो काम अल्लाह कर रहा है वही तुम कर रहे हो। आप सलामत है। हाय नारी, देखिए अल्लाह कुरान में कह रहा है, रिवायत नहीं कुरान की आयत है। फंतज़िरू इन्नी माअकुम मिनल, अल्लाह कहता इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार कर रहा हूँ। तो जब अल्लाह इंतजार कर रहा है, तुम्हें इंतजार करते क्या है? हाय हाय। इसलिए तो कहा कायम का इंतजार करना इबादत है, सांस लेना इबादत है। सरकार फरमाते हैं जो दिल में कायम का इंतजार रख के मर भी गया, वो यकीन रखे कायम के खैमे में मरा है। मेरे मौला कायम की शादी खैमे में मरा है। तो यकीन होना चाहिए हमारा वक्त का इमाम वो इमाम है। और जो कल जुमे पे गए होंगे ना, उन्हें ज्यादा पता है कि मेरा मौला कायम कैसा इमाम है। क्योंकि जब पहले इमाम का नाम आता है ना, सारे बैठे रहते हैं, दूसरे का आता है बैठे रहते हैं। हैबतुल्लाह इमाम हसन अस्करी था, सारे बैठे रहते हो। जब मेरे 12वें वक्त के इमाम का नाम आता है, सारे खड़े हो जाते हो। तो जो अली के नाम पे खड़ा ना हो, ये तौहीन अली नहीं। हाय हाय, जो मुस्तफा के नाम पे खड़ा ना हो, ये तौहीन रिसालत नहीं। लेकिन सरकार कायम के नाम पे सारे खड़े हो जाते हो। और किबला साहब ये जुमला कहते हैं, कौन इमाम है ज़माना अल्लज़ी बजुमले ही रोज़े कल भरा वाले वजूद ही सबता दिल अर्ज़ व समा, वो इमाम है ज़माना जिसकी जूतियों के सदके आलमीन को रिज़्क़ मिल रहा है। अल्लाह अकबर। वाले वजूद ही मिल गए, हाय नारी, वाले वजूद ही सबता दिल अर्ज़ व समा, वो इमाम ज़माना जिसके वजूद की वजह से आसमान भी कायम है, जमीन भी बाकी है। तो ऐसा इमाम तो हमारे मुकद्दर में आया है, ऐसा इमाम हमारे नसीब में आया है। और वैसे आप सारे इंतजार में हो किसके? मौला कायम के। रिवायत पढ़ूं तो बेशक गले पड़ जाना, हथी पै जाना, तेनू आखदे पंजाबी च हथी पै जाना। अगर कुरान की आयत पढ़ा फिर तो सुभान अल्लाह पढ़ती ना किबला साहब, शाह जी पढ़ती रहा। सूरह बकरा 210 नंबर आयत में आप इंतजार में बैठे मौला कायम के, अल्लाह मंजर कशी कर रहा है। हल यंजुरूना इल्ला अन यातहुमुल्लाहु फी ज़ुलल मिनल गमाम, अल्लाह कहता है इस इंतजार में बैठे हो कि अल्लाह बादलों पर बैठ के आ जाए। होए 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 होए, आपकी जिंदगी पर मैंने
रिवायत नहीं, कुरान की सूरह बकरा की आयत है। हल यंजुरूना इल्ला अन यातहुमुल्लाहु फी ज़ुलल मिनल गमाम वल मलाइकतु व क़ुज़िय अल-अम्र। कैसे इंतजार में बैठे हो कि अल्लाह बादलों पर बैठ के आ जाए। शियाने हैदर करार का अकीदा था, है, रहेगा। अल्लाह तो जिस्म रखता ही नहीं, जब जिस्म नहीं रखता फिर बादलों पे कौन आएगा? हाय हाय, हमारा 73 फिरकों, इस्लाम के 73 फिरकों में से फकत शिया में हैदर करार है जो कहते अल्लाह जिस्म नहीं रखता, वरना कोई अल्लाह की टांग कहीं डाल के बैठा है। अच्छा, कोई है ना लेना जरूरी नहीं, लेकिन वो कहते जी अल्लाह की टांग फलानी जगह पे होएगी, अर्श पे कुर्सी होगी, कुर्सी पे अल्लाह बैठेगा और अल्लाह के बदन से क्या करेगी? चर्चा करेगी। ऐसे ही ना लो जी, शिया की तरफों मुफ्त का मशवरा जे सैयद अमीर मुख्तार शाह जी ने जश्न का एहतमाम किया, तो यहाँ पे मैं पैगाम देने लगा हूं। हमारा अकीदा अल्लाह जिस्म नहीं रखता, आप लोगों का अकीदा जिनका है कि कयामत वाले दिन अर्श पे कुर्सी होगी, कुर्सी पे अल्लाह होगा, तो फिर गैरत करना जो कयामत वाले दिन अर्श पे पड़ी कुर्सी पे बैठा नजर आए उसे अल्लाह मान लेना। हाय हाय, उसे अल्लाह मान लेना, क्योंकि शियों का अकीदा है अल्लाह मालिक यौमुद्दीन है, अली हाकिम यौमुद्दीन है। अली अनवलियुल्लाह, अली अनवलियुल्लाह। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी हो। भाई हमारा तो अकीदा हर नमाज में कहते हैं मालिक यौमुद्दीन, अल्लाह मालिक यौमुद्दीन है, अली हाकिम यौमुद्दीन है। हाकिमियत मेरे मौला अली की होगी, बादशाही मेरे मौला। तो क्या इस इंतजार में बैठे हो कि अल्लाह बादलों पर बैठ के आ जाए? जनाब मुफज्जल ने आयत पढ़ी ना, मेरे छठे मौला की बारगाह में खड़े होके हाथ बांध के कहते मौला अल्लाह बादलों पे, वो तो जिस्म नहीं रखता। ये बात किसकी हो रही है? जिसकी रैयत हो हक अदा कर देना। माने से कुरान से पूछा गया ये किसकी बात है? मेरे ईमान कहते हैं ताबी ताबील हो देल आयत इजाउ जज़हरत कायम अलैहिस्सलाम, अल्लाह मंजर कशी कर रहा है मेरे बेटे कायम के आने की। हाय हाय, आना मौला कायम ने है। अल्लाह अकबर, सरकार कायम बादलों पर बैठ के आएंगे, आएंगे जी, बादलों पे बैठ के आएंगे। सरकार कायम उतरेंगे कहाँ? खाना काबा की छत पे। पक्की बात है, ओए होए, सारे कह रहे खाना काबा की छत पे। मेरे मौला से किसी ने सवाल किया था कि रूह जमीन में से फकत मौला कायम काबे की छत पर ही क्यों आएंगे? कोई और जगह नहीं, कहीं और आ जाते। जाहिल न बनो, तेरा रजब वाले दिन काबे के सेंटर में जो विलायत का बीज बोया गया, हाय हाय, कायम की शक्ल में मुकम्मल हो रहा है। चले चले, मैं जितनी देर भी पढ़ूंगा आपको नारे की फजीलत सुना देते हैं। देखिए आसान बात, यहाँ पे एक ही नाम के लाल साहब शादी हसन भाई 4 बंदे बैठे हो, एक ही नाम के। और मैं ना लेना शुरू करा नहीं, सैयद या खान नकवी साहब, जेड़ा जेड़ा नकवी होगा मेरे लिए पासे देखेगा कि पता नहीं मौलवी मैंने क्या बुलाता है, वो अलग गल है। वीर मुख्तार हसन भाई ये वो नान लवा वो अलग गल है। खाली आखा सैयद सारे देखोगे, राजा साहब जेड़ा जेड़ा राजा होगा मेरे लिए पासे देखेगा। ऐसे ही ना भाई, इतनी सी बात समझ जाओ, राजा कहूं तो वो मेरी तरफ देखेंगे, सैयद कहूं तो वो मेरी तरफ देखेंगे। मेरे इमाम फरमाते मुफज्जल जब जश्न में बैठ के बंदा सिद्ध के दिल से या अली कहता है, अर्श से अल्लाह देखता है, नजब से अली देखते हैं। हाय हाय, क्यों ना देखे? जब तुम या अली, सैयद आपकी जिंदगी हो, जब आप या अली कहते हैं अर्श से अल्लाह देखता है, नजब से मेरा मौला अली देखते हैं। अच्छा, आसान हो गया। क्यों? वो भी अली है, मेरा मौला भी। आप सलामत हैं, आपको मौला वक्त में इजाफा फरमाए देना, बिस्मिल्लाह कबूल हो। वो भी अली, मेरा मौला भी अली। बात बड़ी प्यारी करने लगा, तो और कोई लावे ना लावे तो लाना पैना नारा। हाय हाय,
लेकिन हम यहाँ सारे बैठे हैं इंतजार में। तुमने या अली कहा, अर्श को बेजिस्म बोला, बोल मेरे बंदे। नजब से अली बोले, बोल मेरे बंदे। वैसे हम यहाँ जितने भी बैठे हैं ना, अमीर शाह जी के पास आके मेहमान के तौर पे, हम सारे के सारे अल्लाह के बंदे हैं। लेकिन जो बंदगी की मेराज पर पहुंच जाए, उसे हक है कि वो कह दे बंदा मुर्तजा अली हंसता। चलो किसी ने तो कहा था, आप सलामत रहे। थोड़ा सा जरा गौर फरमाए, सरकार कायम का जश्न मनाना है, आलमीन की हर शय खुश है। आज 14 के हर फर्द के चेहरे पे मुस्कुराहट है। क्यों कि आज उसके दीन की तकमील का मजहर आ रहा है। आज हर मजहर है ना, ये मजहर है। मजहर के माने सामने ये होंगे, मजहर के जरिए उसकी पहचान है। अल्लाह कभी सामने नहीं आएगा, ना किसी कुर्सी पे बैठेगा जी, ना कोई कुर्सी चूचा करेगी ना। अल्लाह ने 14 को मजहर बना के सामने करके कहा, देखो 14 को मानो मुझे। देखे 14 जाएंगे, माना भी खुदा जाएगा, पहचाना भी। अच्छा, मैंने जो कुरान की आयत तिलावत की है ना सरनामे में, उसका तर्जमा सुनाता हूँ, फिर बात बड़ी आसान। आप लोगों का तस्करा है, मेरे सामने मोमिन ही बैठे हैं ना, तो फिर परेशान क्यों हो गए? तो ही जिक्र कर रहे हैं। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत कुलूबुहुम। इन्नमा कलमा हसर है। मुश्किल बातें मेरे वाले साहब हाफिज तसद्दुक़ साहब करते हैं, मैं नहीं करता। बिल्कुल आसान बात, अल्लाह हिसार बांध रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे इन्नमा युरीदुल्लाह में बांधा है। हाय 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 हाय, वहाँ हिसार बांध के कहा, आले मोहम्मद के करीब रेजिस आ ही नहीं सकता। अब या गाला इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना, सिवाय इसके मोमिन हो ही नहीं सकता। इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत कुलूबुहुम, का मोमिन ही वही है जब उसके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए, दिल वजद में आ जाए। हाय हाय, जिक्र अल्लाह का होगा, दिल वजद में आ जाएगा। लो जी गल, जेड़े बंदे खुश होके धमाला पा रहे ने, जिन्होंने कल सेवन टूर जाना है, उन्होंने पैगाम देने लगा दे। रिवायत नहीं, सूरह इनफाल दूसरी आयत है शादी, दूसरी आयत। मोमिन की निशानी कुरान कह रहा है कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए, वजलत कुलूबुहुम, उसका दिल वजद में आ जाए। भारत से कुरान से पूछा गया कि अल्लाह का जिक्र क्या है? मेरे इमाम कहते हैं मुफस्सिर, नहनु ज़िक्रुल्लाह, हम ही तो अल्लाह का जिक्र है। आए, मोमिन की निशानी ये है, जब मोमिन के सामने 14 का जिक्र किया जाए, दिल। जी लुगत शिया सुन्नी नहीं थे, लुगत का किसी मजहब ना ताल्लुक नहीं। वजद के मानी देख लेना, जब इंसान वजद में आता है ना, वो किसी की जात में खो जाता है। जब किसी की जात में खो जाता है, कभी पांव उठाता है, कभी हाथ उठाता है। और जिन्हें समझ आए ना वो जरूर बोले। अगर कोई सखी लाल की धमाल डालते पंदा नजर आए ना, शिर्क के फतवे ना लगाना, कुरान उसी को तो मोमिन कह रहा है। मोमिन की निशानी ये है, दिल वजद में आ जाता है। ये तो कुरान की बात है ना। कुरान मोमिन की पहली निशानी तो मैं ये है कि जब 14 का जिक्र किया जाए, दिल वजद में आ जाए। ये तो मोमिन की निशानी है। जेरा अली दा फजाइल सुन के मुंह ही बना के बह रहे हायदारी क्यों बावे हो उन्हों की आखी है नहीं। जब मैंने मोमिन की निशानी कहां से बताई? कुरान से, सूरह अनफाल की दूसरी आयत से। तो जो अली के फजाइल सुन के मुंह बना ले, मुंह से वट पा के बह जाए, उसे कुरान क्या कहता है ये भी कुरान से पूछना है। क्योंकि मैं रिवायत पढ़ा ना तो कह सकते जी रावी ठीक नहीं
और कुरान दा रावी ते ठीक है ना, और जड़ा रिवायत लै के आंदा रहा हजरत जिब्राइल वो ते ठीक है ना, उन्होंने ते मानते हो, लेकिन मुसलमान अकल क्यों नहीं करता जो कुरान का रावी है। अली के दर पे कभी चक्कियां चलाता है, कभी झूले झुलाता है, कभी यतीम बन के, कभी मिस्कीन बन के, कभी असीर बन के, हद हो गई, कभी तो दर्जी बन के भी आ जाता है। आता है कि नहीं आता? मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो कुरान के रूह से है। मिलके हैदरी मैं जल्दी करने लगा हूं। कुरान तू बता जो अली के फजाइल बर्दाश्त न कर सके वो क्या है। इस जुमले पे पता चलेगा कि अपना कौन है और अपनों में पराया कौन है। ये आयत ही ने खेड़ा करने वाली है। रिवायत पढ़ाते हथी पे जाना, अगर कुरान की आयत होवे तो बिस्मिल्लाह करके सुभान अल्लाह जरूर करनी है। सरकार दो आलम एक टोले के करीब से गुजरे, टोला समझते ना, 5-7 बंदियां का टोला, उसके करीब से गुजरे। उनमें से ना कुछ बंदे मेरे मौला अली के किबला फजाइल में शक कर रहे थे, मेरे मौला अली की कीमत कर रहे थे। सरकार दो आलम रुके कि मैं इन बदबख्तों को हिदायत करूं कि अली के फजाइल में शक नहीं करना। ये कह के मुस्तफा रुके, अभी बोलने का इरादा कर रहे थे। जनाब जिब्राइल सूरह नमल की 80 नंबर आयत लेके आ गया, मेरा हबीब रहने दे, मुर्दों को क्या सुनाना। मेरा हबीब रहने दे, बहरों को क्या सुनाना। आप सलामत मिलके हैदरी। मैंने रिवायत नहीं पढ़ी, सूरह नमल 80 नंबर है। इंटरनेट का दौर है, कुरान फनाटिक सर्च अभी बैठे बैठे खोल लो, सूरह नमल 80 नंबर आयत डालो, तर्जमा तफसीर शान नज़ूल सारा कुछ सामने आ जाएगा। खड़े रसूल के सामने है, ये जुमला काबिल गौर है। खड़े सरकार मुस्तफा के सामने है, सांस भी ले रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, लेकिन किबला अली के फजाइल में शक कर रहे हैं। कुरान क्या कहता है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, मेरा हबीब रहने दे, मुर्दों को क्या सुनाना। तो मसला तो फिर कुरान की मोहर से हल हो गया। जो जब जहां जिस वक्त भी अली के फजाइल में शक करे, कल भी मुर्दा था। अली मेरा हबीब रहने दे, मुर्दों को क्या सुनाना। तो जो अली के फजाइल में शक करे वो मुर्दा नहीं। अभी तक बात समझ ही नहीं आई। मुर्दे नू हाथ लाओ तो गुजर खान च सवाब होता है, तो फिर सोच समझ के मिलाना। देखिए मर जा, मैं इतनी बड़ी बात करने लगा हूं, आपने देखना लालशादी हसन भाई किसी का हाथ थले तो नहीं रह गया। मर जो इनकी विलायत पे मरा वो मरा, मनो जिरा कीदा तो बोले नहीं मरता ना, बस मर जाना मौत है, बगैर मकसद के मर जाना हलाकत है, मर के भी जिंदा रहना शहादत है। तो जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर गया वो क्या है, शहीद। और शहीद जिंदा है कि नहीं। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन। कुरान का खबरदार, उसे मुर्दा न कहना, वो जिंदा है। मर जाना मौत, देखना हाथ नीचे तो नहीं रह गया, मर जाना मौत है, बगैर मकसद के मर जाना हलाकत है, बगैर मकसद के मर जाना हलाकत है। अब पता चला किसी ने कहा था अगर अली ना होते मैं हलाक हो जाता। ओए होए होए होए, हुन भी चुप करके बैठ गए। हाय हाय मिलके हैदरी। किसी ने कहा था ना, वो पता नहीं कौन सी, किसी ने तो कहा था अगर अली ना होते। यार मसला तो हल हो गया। जेड़ा हुन भी चुप कर गया या अली मदद जे, अगर अली ना होते मैं हलाक हो जाता। बगैर मकसद के मर जाना हलाकत है। तो किबला नतीजा निकल आया, जिसके पास अली नहीं वो गया
ते जेड़ा अली दी विलायत दा इकरार नहीं करदा ओदे मोढे भी नहीं हिलदे जे। यार 73 में से एक ही है ना जो कंधे हिला हिला के कहते हैं इस्मा सुन भी। यार मुर्दे भी समझाया जाता है। हम दुनिया को बताते अली की विलायत पे मरा है, मर के भी जिंदा है। ओए होए होए। वैसे एक शरी मसला की बिला कोल बैठे जो पूछ लेना मुर्दे नु सख्त हथ लाई दा सारे दसो किसी मुर्दे नु जोर की हथ लाई दा क्यों जी मौत की सख्ती सह के आया बेचारा उन्हें सख्त हाथ नहीं लाना। एक पासे सख्त हाथ नहीं लाना उस दूजे पासे मौलवी साहब ताड़ के खलोते होंगे भी हट्टा कट्टा केड़ा है ताड़ दे क्यों ने इन कब्र च उतारना है। कब्र च उतार के की करना है कैंची कैंची पा के जन्म ना लवाना इस्माइल खान या मुर्तजा मेहदी बिन हाफिज तसद्दुक हुसैन ते की करना है पूरा झंझोड़ना है। वो शरीयत कहती है सख्त हाथ नहीं लगाना इथे पूरा मुर्दा ही हिलाता ही। ओए होए गौर नहीं फरमा रहे। और मेरे मौला से किसी ने पूछा था एक तरफ शरीयत कहती है सख्त हाथ नहीं लगाना दूसरी तरफ पूरा मुर्दा हिला दिया जाता है। इमाम कहते हैं ना बाबा ऐसा ना सोचो अली की विलायत में मरा है कंधा हिला के उठाया जा रहा दुनिया को बताया जा रहा अली की विलायत पे मर जाए उसे मार के भी हिलियान नहीं होता। हाय हाय जो अली की विलायत पे मर जाए उसे मर के भी हिजयान। देखो जो जिसकी रैयत होगा वो उसी के साथ उठेगा ऐसी बात है। असि लोगों ने चक्रा च नहीं आना। कोई कहता जी माँ के नाम से उठाया जाएगा ये ईसाइयों का खेल था क्योंकि सरकार दे वालिद साहब नहीं सन उन्होंने कहा जी माँ के नाम से उठाया जाएगा। और दूसरी तरफ ये गला सतारुल अयूब है अबूबकर भी पर्दा डाल माँ के नाम से उठाया जाएगा। अकीदा वो जो कुरान के मुताबिक हो। दूसरों ने यहूदियों ने कह दिया नहीं जी बाप के नाम से उज़ैर वालों ने कहा बाप के नाम से। मुर्तजा मेहदी इब्ने हाफिज तसद्दुक हुसैन सैयद अमीर हुसैन शाह साहब के इस जलसे पे कहने लगा ना माँ के नाम से ना बाप के नाम से कुरान कहता यौम नदू कुल्ला उनास पे इमाम है क़यामत वाले दिन हर कोई अपने इमाम के साथ आए। जिसका अली जैसा इमाम होगा जिसका हसन जैसा इमाम होगा जिसका हुसैन जैसा और जिसका कायम जैसा इमाम होगा जो हुज्जतों की भी हुज्जत है जो हुज्जतों पर भी हुज्जत है। अल्लाह अकबर। तो कैसे मर सकता है। हाय हाय मरेंगे अली के दुश्मन। ना किसी ने मोटा हिलाना तो ना किसी ने तलकीन करनी है। तलकीन तो उसी को की जाती है ना जो सो रहा हो। और मैं इस पासे और जमा तो जैसा ना माहौल है किसी और पासे कल निकल जाएगी। लेकिन किबला कबर दी पहली रात फैसला नहीं जे होना कि मरने वाला जन्नती है या जहन्नमी। ये गलत फहमी ज़हन से निकाल दे कि कबर की पहली रात फैसला हो गया। मैं अपने वाले पासे इशारा करना मैं अमीर शाह को डेनमार्क पढ़ने गया ना तो उसे मैं कहा भी कबर की पहली रात फैसला नहीं जे होना कि जन्नती है जहन्नमी। अतीशा कहना इशारा अपने ये डेनमार्क वाले बड़े डाटे कहते इशारा अपने वाले पासे। तो मैं कहा चलो अपने वाले पासे कर लेना कि फिर ना कह देना। और जश्न का माहौल है ना खुश होना चाहिए। आज के दिन तो खुश होना चाहिए। कबर की पहली रात जितने बुजुर्ग जवान बैठे कोई फैसला नहीं होगा। अगर कबर की पहली रात फैसला हो गया कि मैं जहन्नमी हूँ या जन्नती तो फिर साले सवाब किस चक्कर ये सोयम जुमेरात चेलम एक किस चक्कर च रोटियां पानी लंगर न्याजा तकसीम हो रही है फिर किस चक्कर है। ये जुमला हर उस बंदे के लिए है जिसका अकीदा है कि कब्र में अली ने आना है उसके लिए है। कब्र की पहली रात फकत अकीदे वाला रजिस्टर बंद होगा। हाय हाय अमल वाला जब तक औलाद है खुला रहेगा। अकीदे वाला रजिस्टर बंद। यार अगर किसी की नमाजें रहती थी अब्बा जी फौत हो गए नमाजें रहती थी शरीयत क्या कहती है किबला बैठे जो पेश ईमान को आड़े पूछ लो। अगर बड़ा बेटा है तो वो पढ़ेगा बड़ा नहीं पढ़ता छोटा पढ़े इको इसी बात टूट गया। अल्लाह ताला साहिब सरवत करता उसके लिए शरीयत क्या कहती है खुद नहीं पढ़ सकता तो
पैसे दे के पढ़वा ले। इसे कहते हैं इजारे पे। किबला साहब के पास गया, किबला साहब वाले साहब की 10 साल की नमाजें रहती थी, हक के जहमत तय हो गया। क्या हक के जहमत ही कहते हैं जी, नमाज पढ़ने की जहमत करेगा, अपनी भी पढ़ेगा, उसकी भी तय हो गया। 5000 10,000 साल की नमाज का लेगा, पढ़ेगा, मौलवी लिखी की जान गई। जेड़ा हुण चुप रहा ना, मैं खुदा दी कसम बंदे ने पूछना खैर ते है। मैं अज दे दिन भी शरी मसला, टोपी वाला मौलवी ते शरी मसला पिछ रह केड़ी गल गई जे। नमाजें पढ़ेगा मौलवी, शादी लिखी किसकी जाएंगी? अब्बा जी की। अब्बा जी ने रोजे नहीं रखे थे, रखेगा मौलवी, लिखे अब्बा जी के जाएंगे। अब्बा जी ने हज नहीं किया था, बेटे ने 9.5 लाख रुपया दिया मौलवी साहब को, जाओ हजे बदल करके आओ, करेगा मौलवी, लिखा अब्बा जी का जाएगा। तो मुर्तजा महदी उसे जुमला कहने लगा, अमल की कमी बेटा पीछे से भेज के पूरी कर देगा, लेकिन किसी का अब्बा अली की विलायत के बगैर मर गया, सारा कुछ रखा इकट्ठा हो जाए, अब्बा जी दी बख्शिश। हैदरी भाई, अमल की कमी तो पूरी हो जाएगी, लेकिन अली तो अपना अपना होगा ना। अली पिछों नहीं गया। यही तो मैं समझाता हूँ शिया कौम को कि भाई अली साथ लेके जाना है, अली पीछे से हरगिज नहीं आएगा। बस मुझे आपसे ज्यादा जल्दी है, मेरा 2 बजे का टाइम था, रमजान में या 11 बजे का था, लेकिन क्योंकि मसला ही ऐसा रहमत है, रहमत बरस गई तो रहमत खुदा के आगे तो कुछ भी नहीं है। जब बारिश हो गई तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन एक मैंने मौला का फरमान पढ़ा है, जिस बारिश के कतरे के फजाइल पे बोल पड़ा, उस बंदे को सलाम करके चला जाऊंगा। भाई अमीर मुख्तार, मेरे इमाम फरमाते हैं, बारिश का कतरा बादल से गिर के जमीन तक पहुंचने से पहले 80,000 मर्तबा बतूल के कातिलों पे लानत करता है। अल्लाह अकबर। चलो कोई तो होगा जो जुमले को समझ गया है। यहाँ बैठ के सुबहान अल्लाह करना भी इबादत है। आप सलाम 80,000 मर्तबा जनाब सैयदा के कातिलों पे लानत करता है, तब ये जमीन पे गिरता है, फिर जमीन से रिस्क निकलता है। जमीन से जो रिस्क निकलता है ये किसका है? नहीं, अगर तो किसी के ज़हन में कोई और बात है। वैसे मैं एक जगह पढ़ रहा था, नीचे से बंदे ने जोर से कहा, मौला अली अबू तुराब है, रिस्क जो भी निकलता है अली के सदके में। तो मैंने उसे जवाब दे के कहा था, भाई साहब अली मालिक के जमीन तब तक थे जब तक जनाबे सैयदा से शादी नहीं हुई थी। जब शादी हुई जमीन तो हक महर में सैयदा को मिल गई है। हाय हाय, इसलिए तो मेरे छठे इमाम फरमाते हैं, उस बंदे का जमीन पे चलना हराम है जो जमीन का रिस्क भी खाए और बतूल के दुश्मनों पे लानत न करे। हाय नारी, क्या इस इंतजार में बचे नहीं? चलिए 1-2 आयतें सुनाते हैं आपको, फिर से मैं इस इंतजार में बैठे हो कि अल्लाह बादलों पर बैठ के आ जाए। आना मेरे मौला कायम ने है, यानी फेल इनका होगा, अमल ये करेंगे। अल्लाह कहेगा मैंने किया। उसकी मिसाल कुरानों में मौजूद है यार, कुरान में मौजूद है। कंकर किसने फेंके थे? मोहम्मद मुस्तफा ने। कुरान का था मेरा हबीब तूने नहीं है तो मैंने फेंके हैं। यानी इनके फेल को अल्लाह अपना फेल कर रहा है। लेकिन आगे जो कह रहा वल मलाइका, तो खाली अल्लाह बादलों पर नहीं, मलाइका भी बादलों पर बैठ के आएंगे। तो फजल कहते हैं मौला ये मलाइका से मुराद फरिश्ते हैं। जिसे बात समझ आए वो मेरी तरफ देख के और बड़ी प्यारी बात करने लगा। मेरे इमाम फरमाते हैं नहीं, मलाइका से मुराद फरिश्ते नहीं, कायम के सिपाही हैं।
कि कायम के सिपाही, सरकार मेरे मौला का फरमान ज़ीशान मौजूद है, बिहार 80 जिल्द, उर्दू में तर्जमा भी शुरू हो गया। सरकार फरमाते जैसे ही ज़हूर कायम होगा, जैसे ही ज़हूर कायम होगा, बादल के टुकड़े हर हर सिपाही के पास जाके कहेंगे उठ तेरा इमाम तेरा इंतजार कर रहा है। अल्लाहु अकबर। क्या हाल? आपको पता सरकार कायम ने आना का है काबे की कले आएंगे या चौथे आसमान तो किसी ने आना है? आपकी जिंदगी हजरत ईसा ने भी आना है। मैं एक मंजर कशी करके ते बस जायली मदद करने लगा जाए, ठीक राजी रहना। सरकार मिराज पे गए थे, चौथे आसमान पे जब पहुंचे नबियों ने कतारें बना ली थी। वहां पे कहा गया था कि सरकार आप हमें नमाज पढ़ाएं। सीना तान के अली वलीउल्लाह वाली अजाना देंदे हो ना तुसी, ताजुद्दीन हैदरी ने मरहूम मगफूर ने कराची हाई कोर्ट में ये जो हदीस मैं पढ़ने लगा हूं, ये पढ़ी थी तो हम मुकदमा जीते थे। अली वलीउल्लाह देंदे हो ना अजाना पर, बंद करान टोरे सने मौलवी सारे, तो हमने इस हदीस की बुनियाद पे रखी। जब सरकार चौथे आसमान पे पहुंचे ना, अंबिया ने कतारें बना ली, 1.25 लाख नबी इकट्ठे हुए। कहा या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ाएं। कहा नमाज पढ़ाऊंगा लेकिन मेरी नमाज का मुकदमा अजान है। पहले अजान को, अजान कौन देगा? जनाब इब्राहिम बोले। दाऊद नबी लहन बड़ा मशहूर है, बड़े सुरीले थे। अगले जुमले को समझ के दा देना। सरकार मुस्तफा कहते आज मुझे सुर नहीं अकीदा चाहिए। नहीं, अगले जुमले पे समझ आ जाएगा, सुर नहीं अकीदा चाहिए। का क्या वजह? का आज वो अजान दे जब मेरा बेटा कायम ज़हूर करे, वो वहां भी अजान दे। हाय, अब समझ गया कि आज यहाँ चौथे आसमान पे वो अजान दे जब मेरा बेटा कायम आए तो वो उसके सामने भी अजान दे। सरकार मुस्तफा कहते आयना आयना ईसा मरियम, बस समेट ले जरा, कायम मरियम का बेटा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, आओ अजान दो। बिला तशबीह कानों पे हाथ रखा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर कह दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 2 मरतबा काना बिला तशबीह। ये रिवायत है जो हमने पेश की थी सिंध हाई कोर्ट में और हम मुकदमा जीते। हाथ अपने कानों पे रख के ना, चेहरा मुस्तफा की तरफ करके जनाब ईसा कहते हैं या रसूल अल्लाह जब जमीन से चले अपना वसी किसे बना के आए? हाय हाय, काली इब्ने अबी तालिब को चौथे आसमान पे ईसा ने कहा अशहदु अन्ना अलिया। हाय 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 नारी, बस जल्दी करने लगाओ। वहां चौथे आसमान पे ईसा ने कहा अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह। जब अजान होगी, नमाज होगी, सरकार मुस्तफा कहते हैं ईसा जी या रसूल अल्लाह जब मेरे बेटे कायम के पास जाना तो यही अजान देना। जिन्होंने समझ आवे तो बिस्मिल्लाह, ना समझ आवे तो 100 बिस्मिल्लाह। सरकार कायम आएंगे, अजान कौन देगा? हजरत ईसा, और काबे में खड़े होके अजान देंगे अलीयुन वलीउल्लाह वाली। फिर ईसा से पूछ के बताना किसकी तकलीद में हो। गल समझ आई जे कि नहीं? जो चौथे पे अलीयुन वलीउल्लाह की दी गई वही यहाँ पे सरकार। बस आखिरी जुमला जी, ए मेरी निशानी तुहानू पता है, सारी दुनिया फिर के है भाई मैं निशानी रखी दे, इसका मतलब हुण मौलवी चलिया समेटो ना, चलिए निकलिए, याली करिए। मोमिन खुश हो गए हैं यार, जश्न इब्तिदाई जश्न में इतनी दाद मिल जाना है थोड़ी गल है जनाब। ये तो तुम्हारी मोहब्बत और खलूस है कि इतनी दाद मोमिनीन ने मुझे दे दी है। सरकार फरमाते हैं 3 चीजें सरकार कायम को विरासत में मिलनी है। जब सरकार कायम ज़हूर फरमाएंगे ना, 3 चीजें विरासत में मिलेगी। क्या? अली की जुल्फ़िकार, हुसैन का मुर्तजिज़, अब्बास का अलम।
लो जी, जो तो राजा साहिबान बैठे हैं ना, उनका फर्ज बनता है कि वो मेरे साथ बोले सईदा दी खैर है, सईदा दे घर दी गल है। जेडे राजे मलक बैठे ना, वो मेरे नाल जरूर बोलना। 3 चीजें विरासत में मिलेंगी, जुल्फिकार, मुर्तजिज, अलम हजरत अब्बास और मासूम। गैर मासूम से कोई चीज भी विरासत में नहीं लेता। अलम अब्बास विरासत में मिलना कायम को इस अमर की दलील है। अब्बास भी मासूम है। ओए होए 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 होए, अगर मासूम ना होते आपकी जिंदगी हो। मैं जल्दी कर रहा हूं। 3 चीजें मिलेंगी, अलम, मुर्तजिज, जुल्फिकार। अच्छा, ये जुल्फिकार जिहड़ी आएगी, ये कितों आई सी? आसमान से। इल्ला कोई कुरान दी आयत आई सी इदे उतरन वास्ते। इन्ना अनज़लनल हदीदा फीहि बासुन शदीद व मनाफिउ लिन्नास। कुरान दी आयत आई सूरह हदीद दी कि हमने खास लोहे को क्या किया? नाजिल किया। अनज़लनल हदीदा नाजिल किया। अगर आखिरी जुमले ते हाफिज साहब का बेटा कहे कि हमने खास लोहे को पैदा किया, जी भाईजान जिबला तर्जुमा ठीक है। अनज़लना दा लफ्ज इस्तेमाल होया, नाजिल किया। जे मैं आखा पैदा किया, मैं 2-3 दफा आख्या तो कोई बंदा मेरे हथी पै जाएगा। अल्लाह नाजिल पिया करता है, ते तू पैदा कराने दे चक्कर क्यों पै गया है? आए हाय। और जिसे बात समझ आए वो जरूर बोले। तो फिर मुर्तजा ये कहने